वेलकम टू दिव्य स्टडी चैनल। आज है 27 सितंबर 2020। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रैट हु वाज रिसेंटली अवॉर्डेड गोल्ड मेडल फॉर हिज ब्रेवरी। एक चूहा है, पहले मैं हिंदी में भी बोल देती हूँ इसे। उस चूहे का नाम क्या है जिसे हाल ही में अपनी बहादुरी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो उस चूहे का नाम है ए मगावा। मगावा एक कंबोडिया में उसने कंबोडिया बेसिकली वो तो अफ्रीका का है, बट उसे ये सम्मान कंबोडिया की वजह से मिला है क्योंकि वो उसको जो ट्रेनिंग मिली है वो कंबोडिया में मिली है। कंबोडिया में उसे ट्रेनिंग इस चीज़ की मिली है कि वो जितने भी माइंस होती हैं, माइंस का पता लगा लेता है, क्योंकि जो भी माइंस, लैंड माइंस, उनका वो पता लगा लेता है। और क्योंकि उसके जब भी लैंड माइंस क्या होती हैं, जब भी कोई भी इंसान या कोई भी कंट्री किसी को एक पर्टिकुलर एरिया में जाने से रोकना चाहती है तो वो लैंड माइंस बना देती है, पूरे एरिया में बिछा देती है, जिसके थ्रू कोई भी अगर उसके बाउंड्री में आएगा तो वो खुद ही ब्लास्ट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से अप्रॉक्स 80 मिलियन माइंस हैं, जो लैंड माइंस हैं, वो छुपे हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, जिनका पता लगा कर अब उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा रहा है या उन्हें डिफ्यूज़ किया जा रहा है। तो ऐसे में कंबोडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों की मौत होती है इसी कारण, क्योंकि वहाँ बहुत सी लैंड माइंस अभी भी हैं, मौजूद हैं। तो कंबोडिया में ही ये जो मगावा चूहा है उसने बहुत से माइंस को डिफ्यूज़ किया है। अप्रॉक्स 20 फुटबॉल प्लेग्राउंड्स में बिछे माइंस को उसने डिफ्यूज़ बताया है कि कहाँ पे कौन सा लैंड माइन छुपा हुआ है। उसने ये डिटेक्ट किया है अपनी ट्रेनिंग के थ्रू, मतलब उसे ट्रेनिंग दी गई थी इसी चीज़ की, तो इसीलिए उसे इस ब्रेवरी के लिए उसे गोल्ड मेडल मिला है। तो लेट अस सी अबाउट समथिंग कंबोडिया। सो हेयर इट इज़। कंबोडिया की कैपिटल है नोम पेन। करेंसी है कंबोडियन रियल। प्राइम मिनिस्टर हैं हुन सेन। और कंटिनेंट है एशिया। ये एशिया कंटिनेंट में लोकेटेड है। अब हम लोग देख लेते हैं उस चूहे को एक बार। तो ये है वो चूहा जिसे गोल्ड मेडल मिला है। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Second question. Recently, which two-wheeler manufacturing company has decided to leave India? हाल ही में किस दोपहिया वाहन निर्माण कंपनी ने भारत से व्यवसाय समेटने का निर्णय लिया है या फैसला लिया है? So the answer will be A. Harley Davidson. हार्ले डेविडसन एक यूएस की कंपनी है जिसकी एक बाइक 18 लाख्स की है। 18 लाख्स, अप्रॉक्स 18 लाख्स एंड अबव 19 लाख्स तक की है, जिस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया की, जब वो यहाँ इंपोर्ट करते हैं वो बाइक, क्योंकि इंडिया में बाइक्स का, टू व्हीलर्स का मार्केट बहुत बड़ा है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने सोचा कि हम हार्ले डेविडसन की इस बाइक्स पर जो 18 लाख की है उस पे हम लोग 100% टैक्स चार्ज करेंगे। हाँ, तो 100% टैक्स लगने की वजह से इसकी प्राइस और बढ़ जाती थी, जिसके कारण इनकी जो सेल होती थी, ये जब भी सेल करते थे तो वो साल में सिर्फ 3000, अगर अब एवरेज की बात करें कि तो सिर्फ 3000 बाइक्स इनकी एक साल में इंडिया में बिकती थी। तो इसीलिए इन्हें बहुत लॉस इंडिया में फेस करना पड़ रहा था इस कंपनी को, इसीलिए अब इसने इंडिया को छोड़ने का फैसला कर दिया है। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन। रिसेंटली
Which telecom company has won arbitration case against India over retrospective tax demand? हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी ने भारत के खिलाफ पूर्वव्यापी कर मांग पर मध्यस्थता का मामला जीत लिया है? सो द आंसर इज सी, वोडाफोन। वोडाफोन और इंडिया को लेकर एक केस चल रहा था जिसे अब वोडाफोन जीत गया है। इंडिया कह रहा था कि हाँ, तो ये जो केस था ये क्या था, ये कैपिटल गेन टैक्स जो कि इंडिया के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगा रहा था वोडाफोन पर, क्योंकि उसे कैपिटल गेन हुआ था, क्योंकि उसने अपनी एक कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, इन सब के बारे में अगर आपको जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। बट अभी मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। कैपिटल गेन हमें तब होता है जब हम कोई भी कैपिटल को परचेज़ या सेल करते हैं। जब हम सेल करते हैं तो उस पर जो हमें प्रॉफिट होता है, अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा होता है तो उस पर हमें कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। और वो जब हम कोई भी चीज़ सेल करते हैं उस पर जो प्रॉफिट होता है वो हमारा कैपिटल गेन होता है। तो जो वोडाफोन था उसने एक फ़र्ज़ी तो नहीं कहेंगे, एक डमी कंपनी बनाई जो कि यूके में थी, यूके के आइलैंड के नाम पे थी। नाम उसका है केमेंट आइलैंड नाम है, और उसी के नाम पर एक कंपनी बनाई जिसने भारत की हज कंपनी, HEL, फुल फॉर्म आई डोंट नो, आई विल चेक इट एंड देन आई विल टेल यू, उसमें 67% परचेज़ करे इसी केमेंट कंपनी ने, जो कि वोडाफोन की डमी कंपनी थी। और उसके हज कंपनी के 67% शेयर्स में इन्वेस्ट किया। और अब केमेंट कंपनी ने ये अपनी पूरी कंपनी को सेल आउट कर दिया। किसको? वोडाफोन की ही एक ब्रांच या फिर वोडाफोन की दूसरी कंपनी जो कि नीदरलैंड में थी। तो इस पे जितना भी कैपिटल गेन वोडाफोन को हुआ वो टोटली कैपिटल गेन टैक्स इंडिया के तौर पे तो दिख रहा था कि हाँ ये कैपिटल गेन है और हमें इस पे टैक्स चार्ज करना है। बट वोडाफोन ने कहा कि हम ये टैक्स नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? क्योंकि जब उसने ये कहा और उसने प्रूफ भी किया, और अब यही केस कैपिटल गेन वाला केस वोडाफोन जीत गया है। वैसे वो जीता क्यों? क्योंकि इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी इनकम टैक्स लॉ है उसमें ये कहा गया है, अगर कोई भी कंपनी किसी आइलैंड पर है, किसी दूसरे देश में आइलैंड पर है, तो हम उसमें कैपिटल गेन टैक्स नहीं चार्ज करेंगे। तो इसी वजह से जो वोडाफोन था वो ये केस जीत गया है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, the central government has increased state disaster relief fund spending limits from 30% to, so the answer will be 50%. A. जैसे कि हम लोग जानते हैं अभी कोरोना पैंडमिक के में बहुत से स्टेट्स, बहुत सी कंट्री, सब लोग जूझ रहे हैं। तो ऐसे में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जहाँ 7 ऐसे स्टेट हैं जिन्हें ये कहा है कि आप अपने डिज़ास्टर रिलीफ फंड से 35% से ज़्यादा 50% तक का फ़ंड उसमें से निकाल सकते हैं कोरोना से निपटने के लिए। तो कौन कौन से स्टेट इसमें हैं जो कि जिनमें कोरोना पोजीशन बहुत ज़्यादा हैं या फिर केसेस बहुत ज़्यादा हैं? यूपी, दिल्ली एंड महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ये 5 स्टेट्स हैं जहाँ पर कोरोना पेशेंट या कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा हैं, और इन्हीं से सेंट्रल गवर्नमेंट या मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आप अब 35% से बढ़कर आप 50% तक का फ़ंड निकाल सकते हैं, सो दैट यू कैन डील विद कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is to become first woman fighter pilot to fly Rafale jet?
राफेल जेट उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? सो द नन अदर देन शिवांगी सिंह। ए इज़ द राइट आंसर। शिवांगी सिंह को ही अभी अभी फर्स्ट महिला फाइटर पायलट के तौर पे अपनाया गया है, जो कि राफेल जेट उड़ाएंगी। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which Malayalam poet has been awarded 55th edition of the Ganpith Gyanpith Award? ज्ञानपीठ अवार्ड। हाल ही में किस मलयालम कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार से 55वें संस्करण से सम्मानित किया गया है? सो द आंसर इज़ अखितम अच्युतम नंबूथिरी। इन्हीं को अभी मलयालम पोइट के तौर पर 55वें संस्करण से, ज्ञानपीठ के 55वें संस्करण से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के हैं? ये हैं, सो द आंसर इज़ केरल से हैं वो, अखितम अच्युतम नंबूथिरी। Okay, let us see the last question of this video. Which state has won the UN Intra-Agency Task Force Award for Control of Non-Communicable Disease? So the answer is Kerala. B is the right answer, Kerala. केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन हैं? पिनरई विजयम। और वहाँ की जो गवर्नर हैं वो कौन हैं? आरिफ खान, मोहम्मद आरिफ खान वहाँ के गवर्नर हैं। केरल में ही साइलेंट वैली है, वहीं पर पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और वहाँ पर ही एक बहुत ही फेमस टेम्पल है जिसे कहते हैं पद्मनाभ्य स्वामी मंदिर। ओके, this was the last question of this video, so I hope you will like my video. Thank you for watching.